जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 5 फेब के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 5 फेब के दिन, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ सॉर्ड की। तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। प्यार है, लॉयल्टी मुझे दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ओके, मेष सिंह और धनुराशि ज़्यादा स्ट्रांग है। 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों इक्वल हैं। ठीक है, साइंस आ रहे हैं। ओके, तो तुला मिथुन कुंभ राशि, मेष सिंह और धनुराशि दोनों इक्वली स्ट्रांग हैं। नंबर है आपके लिए 2 1 4 8 9 9 3 8। तो 88 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, एंड गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर कंफ्यूज पर्सनैलिटी हैं। कन्फ्यूज़न का मतलब ये होता है कि जैसे कोई इंसान इमोशन से चलता है, जैसे गुस्सा बहुत तेज आई एंड फटाफट डिसीजन लेके अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया, अपना ही नुकसान कर लिया। क्योंकि गुस्से में हर इंसान सिर्फ खुद का नुकसान करता है, बीपी हाई कर लेता है, अपने को कुछ दिक्कत दे देता है, अपना कुछ हेल्थ इशू हो जाता है, नहीं तो अपना रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय कर लेता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है गुस्से से। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी लंबे टाइम से कंफ्यूज थे, जिसकी वजह से इन्होंने उल्टे सीधे डिसीजन लिए हैं। लेकिन फाइनली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब क्लियरिटी आ रही है, कोई सच्चाई इनके सामने आ रही है। मे बी पहले आपके पार्टनर दोराहे पे थे, डिलेमा में फंसे हुए थे, डिसीजन नहीं ले पाते थे, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी काफ़ी ख़राब हो सकती है इनकी। लेकिन अब फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल रही है। क्लियरिटी क्या मिल रही है? 4 ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है या तो मैरिज का, अब ये मैरिज का डिसीजन लिया है तो ये आपके साथ लिया है कि किसी और के साथ लिया है। डिवाइन ये बताइए ये डिसीजन कैसा है, क्या क्लियरिटी मिली है? 8 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर के ऊपर कोई बिजली गिरी है, कोई शॉकिंग, कोई शॉक लगा है आपके पार्टनर को। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ या तो 8 ऑफ वैंड, 819 इंट्रोस्पेक्शन। मुझे दिख रहा है कि कुछ शॉक लगा है, कोई शॉकिंग मोमेंट आया, कोई फाइट हुई, कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हुई, जिसके बाद आपके पार्टनर ने एक झटके में डिसीजन ले लिया। मे बी ये पहले आपको लेके कंफ्यूज थे, मे बी अपने इमोशन में फंसे हुए थे, लेकिन अब इनको एक झटके में डिसीजन ले लिया है। एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया है, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, कुछ तो नेगेटिविटी आई है, जिसके बाद आपके पार्टनर को बहुत ही बुरी फीलिंग आई है। एंड देन इन्होंने डिसीजन लिया है। यस, 9 8 1 9 एंड ये 4 मैरिज का डिसीजन लिया है। अब ये आपके साथ है कि किसी और के साथ है? डेथ की एनर्जी, ओ माय गॉड। 4 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है डेथ ने। इन्होंने, मुझे दिख रहा है, आपको छोड़कर किसी और के साथ मैरिज का डिसीजन लिया है, किसी और के साथ रिलेशनशिप का डिसीजन लिया है। एंड ये श्योर है इस चीज़ को लेकर के कि वो डिसीजन सही रहेगा। 13 4 17 एंड यहाँ पर 8 1 9। तो 17 एंड 9 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है डिसीजन ये गलत ही ले रहे हैं। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गुस्से में डिसीजन लेने की आदत है आपके पार्टनर की, एंड ये गुस्से में डिसीजन लेके अपनी ही नाव डुबोने की तैयारी कर रहे हैं। सॉरी टू से। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या कंडीशन है? नाइट ऑफ वैंड की। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, गुस्सा तो आपको भी आता है, लेकिन आप डिसीजन शायद नहीं लेते हैं, गुस्से को दबा लेते हैं, लेकिन आपके पार्टनर गुस्से में डिसीजन ले लेते हैं। दिक्कत बस यही दिख रही है। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं ट्विन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए 8 8 की एनर्जी यहाँ पे भी आ रही है, एंड ये 99 भी आ रहा है। 8 की एनर्जी है अबंडेंस की। भाई आपके पास पैसा काफ़ी हो सकता है, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप
बहाव के जैसे फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 819 हर्मिट की एनर्जी है। मे बी आपका मन आपको कहीं लिया जा रहा है, आप कुछ और डिसाइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ आपको किसी दूसरे रास्ते पे ले जाना चाहती है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा उसके अगेंस्ट, जैसे आप किसी सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार हैं। कोई सच है, मे बी ये पार्टनर आपके लिए है ही नहीं, या फिर आपके बिजनेस एंड जॉब से जुड़ा कोई सच्चाई हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार जैसे ये बैंड आ रहे हैं लेकिन आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरिटी, यहाँ पे डिसीजन पे बिजली गिर पड़ी है। मतलब क्या है कि मे बी आपने कोई डिसीजन लिया था, आप किसी चीज़ को क्लियर लेकर के क्लियर थे, लेकिन वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। देखिए, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उसमें आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, चाहे पूरी जान लगा दीजिए, लेकिन वो अगर आपके लिए सही नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी। डिवाइन आपको सेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ वैंड की एनर्जी। आप किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है। तो भाई आपको ईश्वर का इशारा समझना चाहिए कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि अगर आपने पूरी जान लगा दी है, पूरे दिलो जान से आप लगे हुए हैं कि ये चीज़ आप बना लें, लेकिन क्योंकि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, इस वजह से वो आपकी लाइफ में नहीं आएगी। तो भाई सॉरी टू से, लेकिन मुझे दिख रहा है कि या तो बिजनेस एंड जॉब में एंड ओवरऑल लाइफ में भी आपको चेक करना चाहिए कि आपका पार्टनर या फिर आपके जो लवर हैं, ये अगर आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं तो मे बी ये आपके लिए डेंजरस हैं। क्योंकि ये जो हैबिट होती है फटाफट डिसीजन लेना, कल को आपकी मैरिज हो जाती है एंड आपके पार्टनर फटाफट डिसीजन लेके आपको छोड़ के चल देते हैं, तब तो आप फिर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डेंजर में फंस जाएगी। इससे बेटर ये है कि आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। ओके, तो 819 98 17 79 26 8 की एनर्जी स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो स्ट्रेंथ की एनर्जी से तो पक्का ये दिखाई पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। 9 8 17 17 1 18 मून की एनर्जी आ रही है। मदर फिगर, कोई मदर फिगर आपके लिए सही नहीं है। कोई मदर फिगर है जो आपके ऊपर लगातार आपकी लाइफ में डिले क्रिएट कर रही है, एंड आपके ऊपर लगातार या तो ब्लैक मैजिक हो रहे हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपके मेहनत का जो मतलब आपके हार्डवर्क का जो फ्रूट है वो आपको मिल नहीं पा रहा है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, सबके लिए नहीं होगी लेकिन कुछ एक लोगों के लिए, कि आपकी मदर फिगर, आपकी बड़ी बहन, आप मतलब ये कोई फीमेल ही है जो आपके लिए कंफ्यूजन एंड डिले टैक्टिक यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से आपको अभी तक वो मिल ही नहीं पाया है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर आपके बिना एम्प्टी दिखाई पड़ रहे हैं, आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। 9 to 11 ये जस्टिस चाहते हैं, ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी है। देखिए, ये थर्ड पार्टी लगातार निकल रही है, टॉवर की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि इनकी विश फुलफिलमेंट थी उस पर टॉवर आ चुका है। यस, 16 एंड 9 25 7 इल्यूजन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये विश इनकी कभी फुलफिल नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। तो 16 एंड 25 25 3 28 10 की एनर्जी है। तो 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून, ये थर्ड पार्टी कार्मिक भी हो सकती है, एंड 10 का मतलब 1 भी होता है, मजिशियन की एनर्जी। मतलब ये थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करके आप लोगों को अलग कराने पे जैसे आमादा हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई नहीं हो पाएगा। ओके, 9 3 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, आपके पार्टनर को पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के हर्ट चक्र को ब्लॉक किया गया है, या फिर आपके पार्टनर को इतना पेन दिया गया है, इनके दिल पे इतनी छुरियाँ चलाई गई हैं, इतना पेन दिया गया है कि जैसे आपके पार्टनर जो है उनका दिल ही नहीं कर रहा है वो आपकी तरफ आने का, जैसे इतना इंसान टूट गया है, बिखर गया है कि वो सोच रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। ये वाली एनर्जी है डिवाइन इसको लवर्स की एनर्जी, तो ये आप दोनों की एनर्जी है। तो भाई थर्ड पार्टी म्यूचुअल है, थर्ड पार्टी आप दोनों का बैंड बजा रही है, एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा पेन में हैं। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी, दोनों इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, दोनों अंदर से प्यार करते हैं लेकिन ऊपर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। 6 3 9 एंड ये था 25 मतलब 7 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। तो अब तो दिख रहा है इस कंडीशन पे टॉवर आ रहा है, या तो आप दोनों का हर्ट हील हो रहा है, एंड मतलब आपके पार्टनर का एंड आपका भी, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी है।
तो दोनों का हर्ट हील हो रहा है एंड देन आपके पार्टनर एंड आप एक दूसरे के लिए एफर्ट कर रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसी का पत्ता साफ हो रहा है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप, दैट्स वेरी गुड। अनकंडीशनल लव, तो भाई अनकंडीशनल लव आप ही का है। ओके, 819 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। तो हर्मिट एंड हर्मिट दोनों की एनर्जी एक जैसी है भाई, दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। सच्चे प्यार को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन प्यार देखिए, आप ऊपर से गुस्सा हो सकते हैं लेकिन अंदर से आपका दिल वो कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर आप अपने पार्टनर के बिना खुश नहीं हैं तो नहीं हैं। ओके, इस सच से कोई भी आपको हटा नहीं सकता। तो ये 7 हो गया था, 7। ये भी देखिए 7 to 9 ही आ रहा था। 999 की एनर्जी आ गई है, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। एंडिंग हो रही है, थर्ड पार्टी की ही एंडिंग होगी, क्योंकि आप लोग डिवाइन कपल हैं। ओके, ट्विन फ्लेम है, तो आप लोगों को अलग करने की शक्ति किसी के अंदर नहीं है। जाएगी तो थर्ड पार्टी ही। ओके, आप लोगों का प्यार सच्चा है तो टिकेगा ज़रूर, क्योंकि जहाँ पे सच्चाई होती है, जहाँ पे ऑथेंटिसिटी होती है, वहाँ पे किसी की दम नहीं है। कोई आपको परेशान कर सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो अगर प्यार है तो वो टिकेगा। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है? डिवाइन एक कार्ड दीजिए। प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड, डिवाइन ने कह दिया है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत समृद्धि आएगी आगे। ओके, सुख समृद्धि। ओके, जय माता दी।